विवेक विज्ञान निधाना। लेकिन हनुमान जी महाराज मौन रहे। हनुमान जी महाराज मौन रहे। किसी ने कहा हनुमान जी से इतनी प्रशंसा की, इसके बाद भी हनुमान जी नहीं बोले। बोले पवन तनय बल पवन समाना, बोधि विवेक विज्ञान निधाना। लेकिन इसके बाद भी प्यारे हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा, मौन रहे। बल्कि हनुमान जी महाराज अपने अंतःकरण में बैठे परमात्मा के ध्यान में मग्न हैं। आज जामवंत जी ने क्या कहा? बोले पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बोले कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। लेकिन इसके बाद भी हनुमान जी मौन रहे। लेकिन याद रखना, हनुमान जी मौन तो रहे, जामवंत जी समझ गए कि हनुमान जी ऐसे जागने वाले नहीं हैं। बोले कैसे जागेंगे? यदि हनुमान जी के मंदिर में जाओ प्यारे तो राम का नाम स्मरण करना, और राम जी के मंदिर में जाओ तो हनुमान चालीसा पढ़ना, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी के यहाँ जाओ तो राम रक्षा स्तोत्र पढ़ना, हनुमान जी के समक्ष जाकर हनुमान जी की प्रसन्नता मत करना, अन्यथा हनुमान जी प्रसन्न नहीं होंगे। हनुमान जी कब प्रसन्न होंगे? बोले राम काजे लगी अरे तब अवतारा, और सुनता भये पर्वताकारा। और जैसी हनुमान जी महाराज से जामवंत जी ने कहा कि राम काज लगी तभी अवतारा, उसी समय हनुमान जी महाराज इतने बड़े हो गए प्यारे। बोले जैसे समझो इतने बड़े होते चले गए कि जितने बंदर पास में खड़े थे सब बिल्कुल कीड़े मकोड़ों की तरह दिखने लगे। जैसी सबने देखा कि हनुमान जी ने कहा कि कहाँ हो तुम लोग, कोई दिख नहीं रहे, उसी समय बंदरों ने कहा कि हम तो तुम्हें देख पा रहे लेकिन तुम हमें नहीं देख पाओगे। क्यों? बोले जरा नीचे झुककर देखना पड़ेगा, तुम इतने लंबे चौड़े हो गए। जामवंत जी ने कहा हनुमान जी से, बोले अभी तो जाग नहीं रहे थे, अब जाग गए तो कुछ इतने ज्यादा जाग गए, प्रमाण क्या है? बोले हनुमान जी ने क्या कहा? बोले सिंह नाद कर अरे बारे बारा, और लीन नागो जल निधि खारा। आज हनुमान जी महाराज ने गर्जना करके की। बोले सिंह नाद कर अरे बारे बारा। अच्छा हनुमान जी महाराज कौन है? संत है कि नहीं है? और याद रखना प्यारे, कुछ लोग हमसे कहते हैं बोले स्वामी जी एक बात समझ में नहीं आई, आप इतना तेज क्यों बोलते हो? हमने कहा क्या मतलब? बोले आप बहुत तेज बोलते हैं। हमने कहा तो क्या धीरे बोला करें क्या? बोले एक बात समझ में नहीं आई, आप माइक का सहारा लेते हैं लेकिन इसके बाद भी तेज बोलते हैं, इसका मतलब ये हुआ क्या हम लोग बहरे हैं क्या? हमने कहा नहीं, तुम लोग बहरे नहीं हो, हमारी मजबूरी है। तो बोले मजबूरी क्या है? हमने कहा हमारा तेज बोलना सबसे बड़ी मजबूरी है। अच्छा ईमानदारी से आप लोग बताना, हमारा तेज बोलना मजबूरी है कि नहीं है? आप लोग कह रहे समझ में तो आए तब तो बतावे, हम कुछ समझ नहीं पा रहे, लेकिन मैं बताऊंगा। हमारा तेज बोलना मजबूरी इसलिए है प्यारे, जिसके बगल में एक शेर की कौन कहे, जहां दो दो शेर विराजमान हो और हम गीधड़ की भाषा बोलेंगे तो क्या समझ में आएगी? क्यों प्यारे? जिसके बगल में दो दो शेर विराजमान हो और हम गीधड़ की भाषा बोलेंगे, तुम लोग कहोगे कहां से गीधड़ पकड़ के लाए गांव में, कि हम आज भी समझ में नहीं आती। याद रखना प्यारे, हम संत लोग इसलिए तेज बोलते हैं, जरा प्रमाण देखिए क्या है। बोले सिंह नाद कर अरे बारे बारा। तेज क्यों बोलते हैं, कभी विचार किया? ईमानदारी से बताओ, जब आप अपनी दीवार में घर में कील ठोकते हो तो ईमानदारी से बताना हथौड़ी कैसे चलाते हो? हथौड़ी तेज मारते कि नहीं मारते? आप हथौड़ी कैसे चलाते हो? तेज चलाते। क्यों? क्योंकि आपका उद्देश्य होता है कि लोहे की कील जो है दीवार में लग जाए, केवल इतना आपका उद्देश्य है। इसी प्रकार से प्यारे हम संतों का उद्देश्य है कि राम कथा की कील सीधी हृदय में लग जाए, जिससे कल्याण हो जाए प्यारे। इसलिए हम राम कथा की कील आपके हृदय में लगाना चाहते हैं। आज हनुमान जी ने क्या कहा? बोले सिंह नाद कर अरे बारे बारा, और लीनो नागो जल निधि खारा। हनुमान जी महाराज ने बात क्या?
हनुमान जी महाराज ने कहा कि तुम समुद्र लांघने की बात करते हो, कहो तो हम 2 मिनट में समुद्र ही पी जाएं। हनुमान जी ने कहा तुम बात लांघने की करते हो, कहो तो हम 2 मिनट में समुद्र पी लें। बंदरों ने तालियां बजाई। बंदरों ने कहा हनुमान जी महाराज से, ये तो और अच्छी बात है, जब समुद्र में पानी नहीं रहेगा तब तो हम भी लंका में चलेंगे, ये तो बहुत अच्छा है, जल्दी से आप समुद्र पियो। लेकिन याद रखना प्यारे, बंदरों ने कहा हनुमान जी से समुद्र पी जाओ, और हनुमान जी महाराज समुद्र पीने को तैयार हैं। जामवंत जी ने कहा ठहरो, समुद्र नहीं पीना है। बंदरों ने कहा एक बात बताओ, हमारे समझ में नहीं आई, तुम समाधान के लिए आए कि समस्या बनने के लिए आए? तुम समाधान के लिए हो कि समस्या? अच्छा बताओ, बुढ़ापे का जीवन हो, समाधान के लिए होना चाहिए कि नहीं? लेकिन जामवंत जी ने समाधान दिया कि समस्या बनाई। आज जामवंत जी ने क्या कहा? बोले समुद्र नहीं पीना है। बंदरों ने कहा समुद्र पी लो। और विचार करना प्यारे, यदि जामवंत जी ना होते तो जवानी के जोश में सारे बंदर समुद्र का पानी खत्म करा देते। और जब समुद्र में पानी नहीं होता तो ज्वार भाटा क्या नरेंद्र मोदी के घर में आता क्या? क्यों प्यारे? यदि समुद्र में पानी ना होता, अरे जरा विचार करो, ज्वार भाटा कहाँ आता है? समुद्र में आता है। जब मानसून बनता है, अरे तभी तो पानी मिलता है। और जब अभी पानी की किल्लत हो गई तब हाय हाय पड़ी है। और जब पानी की बूंद नहीं होगी तब क्या कंडीशन होगी? जरा कल्पना करना। इस जवानी के जोश में कौन रहे? बोले सारे नौजवान बंदर रहे। बंदरों ने कहा हनुमान जी से पानी पी जाओ, हम भी लंका में चलेंगे, क्योंकि फिर तो हम भी चलेंगे जब पानी की बूंद नहीं रहेगी। समस्या पानी को ही तो लांघना है। जब 100 योजन समुद्र में पानी की बूंद नहीं होगी तब तो हम भी लंका में चलेंगे। हनुमान जी से कहा तुम 2 मिनट में पी जाओ। लेकिन जामवंत जी ने कहा सुनो, पानी नहीं पीना है, ठहरो। हनुमान जी ने कहा बात क्या है, क्यों नहीं पीना है पानी? बंदरों ने कहा तुम समाधान के लिए नहीं आए, तुम समस्या बढ़ाओ। लेकिन याद रखना प्यारे, आज बूढ़ा रहा तो रोक दिया। क्यों? समुद्र के पानी पीने से रोक दिया, क्योंकि समुद्र का पानी खत्म हो जाता तो आज जो पानी हम और आपको मिल रहा है बारिश के द्वारा वो नहीं मिलता। लेकिन आज जामवंत जी ने क्या कहा? बोले समुद्र नहीं पीना है। तो हनुमान जी ने क्या कहा? बोले सिंह नाद कर अरे 12 और लीन नागो जल निधि खारा। बोले सैत सहाय रावण मारी वानो या त्रिकूट उपारी। हनुमान जी ने कहा तो कोई बात नहीं, यदि समुद्र का पानी न पिए तो हम लंका में जाके त्रिकूट पर्वत को ही जो है समुद्र में डुबा दें। त्रिकूट पर्वत को, और जब त्रिकूट पर्वत ही समुद्र में हम पलटा देंगे तो लंका तो अपने आप जो है चली जाएगी। हनुमान जी ने घंटों का काम मिनटों में करने की बात कही। लेकिन बंदर बोले ये भी बात ठीक है, यदि तुम एक काम भी कर लो तो क्यों राम जी को जानना पड़ेगा? लेकिन प्यारे, उसी समय जामवंत जी ने कहा ये भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि रावण की मृत्यु जो है राम के हाथों लिखी है, और तुम जाके सारा काम कर दोगे तो राम की महिमा खत्म हो जाएगी। इसलिए हम जामवंत जी ने रोका। जामवंत जी ने कहा ये कुछ नहीं करना है। अभी हनुमान जी ने बात जोश की कही, लेकिन याद रखना प्यारे, बल बुद्धि विद्या, हनुमान जी महाराज बल बुद्धि विद्या के में निपुण है। हनुमान जी महाराज बल बुद्धि, हनुमान जी ने बात क्या कही इसको समझना। बोले पहले बल की बात कही कि मैं लंका में जाके इतना कर सकता हूँ, हनुमान जी ने कहा बल की बात। फिर बुद्धि की बात क्या है? बोले जामवंत में बुद्धि आज समर्पित हो गई अपने से बड़ों के नीचे। आज बुद्धि ने क्या कहा? बुद्धिमताम वरिष्ठम। श्री हनुमान जी महाराज क्या कहने लगे? बोले जामवंत में अरे पूछो तो